Hello students, in today's class we will be learning a new function that is fractional part function। अब जैसा इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मतलब होता है कोई भी हमने एक नंबर लिया तो ये फंक्शन एज अ आउटपुट, सपोज हमने इनपुट में कोई भी नंबर डाला, इट कैन बी अ इंटीजर और इट कैन बी एनी रियल नंबर, तो आउटपुट में हमेशा हमको एक फ्रैक्शन मिलेगा। दैट मीन्स हमको क्या करना है, बेसिकली कोई भी नंबर है सपोज हमारे पास में x, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है पहले हम ये देख लेते हैं। f ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब होता है x और उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में प्लेस कर देंगे। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है हम उसको समझते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या करेगा, इनपुट जो है हमारा, सपोज हमने 1.6 रखा इन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब है मैं 1.6 का क्या निकालना चाह रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट निकालना चाह रहा हूँ। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या करेगा, इसको 1.6 को अगर हम देखें तो 1.6 कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 1 प्लस 0.6। हमको क्या करना है, किसी भी नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट है, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट, उसको हमको अलग कर देना है। दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, उसको हमको अलग कर देना है। तो बेसिकली ये जो 0.6 है इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल पार्ट। यानी 1.6 का फ्रैक्शनल पार्ट सिर्फ क्या होगा, 0.6। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मतलब होता है। अब हम इन जनरल किसी भी फंक्शन की अगर बात करते हैं तो सपोज कोई भी फंक्शन या कोई भी हमको इनपुट मिला है x कैन बी एनी रियल नंबर, x कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स। हमने अभी अभी देखा था कि x को मैंने दो चीजों में ब्रेक किया था, एक था इंटीजर एक था फ्रैक्शन। इंटीजर हमने पढ़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, x विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यानी हम क्या कर रहे हैं, कोई भी नंबर है उसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट नंबर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जांपल मुझे x दिया गया है 2.7, तो 2.7 को क्या लिखा जा सकता है, 2.7 का आप पहले ले लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अप्लाई करेंगे एंड देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.7। हमको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.7 जो है वो होता है 2 प्लस अभी अभी हमने देखा था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.7 क्या होता है, 0.7। सो बेसिकली ये जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, x एनी वैल्यू ऑफ x या एनी नंबर x कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहां से हमको एक रिलेशन मिल जाता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सो दिस इज द मेन फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे कोई भी पॉजिटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है वो मैंने यहाँ पे सीख लिया है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो हम कैसे देख सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन को हमने लिखा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो हम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो x है ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है। ये हमने सीखा है। जैसे अगर मैं 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालता हूं तो वो 1 होता है। अगर हमारा x, दो कंडीशंस अराइज होती है इसमें। द कंडीशन 1 इज दैट अगर हमारा x एक इंटीजर है तो x जब इंटीजर होता है उस केस में उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसका वैल्यू भी सेम होता है। दैट मीन्स कि जो हमारा सपोज x है, सपोज 1, मैं इंटीजर की बात कर रहा हूं, x अगर 1 है तो हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, हमको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी उस केस में क्या आता है, 1 आता है, क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या क्या चीजें पढ़ी है। नंबर लाइन पे अगर हम कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं, सपोज हमने लिया 1 2 3 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैंने आपको ये सिखाया था कि हमेशा हम वैल्यू लेते हैं विच इज जस्ट लेस देन और इक्वल टू x से जस्ट छोटा वाला इंटीजर हमको पिक करना होता है। सपोज मैंने 1.7 लिया तो 1.7 के केस में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलता है, मुझे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलता है 1। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 1.7 वो नंबर है x जिसका मैं अभी फ्रैक्शनल पार्ट निकालने वाला हूं। हमने फ्रैक्शनल पार्ट निकालने से पहले उसका
इंटीग्रल पार्ट निकाल लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल लिया, ताकि इस रिलेशन को यूज करके मैं उसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकूं। और मैंने अभी आपको सिखाया 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट जो है वो 1 है, हमने नंबर लाइन पे भी देखा, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0.7 होगा। अब एक्चुअली 0.7 है क्या? 0.7 ये वाला डिस्टेंस है, 0.7 इज द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 1.7। तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये x है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, और ये मेरा क्या है? ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, दैट इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यहाँ पे तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब हमारा जो x है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो x जो है हमारा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर होता है। लेकिन जब x हमारा इंटीजर नहीं होता है, उस केस में मैं ये चीज ऑब्जर्व करता हूं कि जो x है इट इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है 1.7, तो अगर मेरा x जो है वो 1.7 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना होगा? ओनली 1। तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ x इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो दोनों ही कंडीशन से मुझे एक चीज मिली है कि x या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर हो सकता है, x या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से बड़ा हो सकता है। दोनों कंडीशंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमको मिलता है x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यहां से हमने ये रिलेशन को एस्टेब्लिश किया है। अब देखिए, अगर x, हम इस इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व करते हैं फर्दर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो जब मैं दोनों साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो राइट साइड में मुझे मिलता है यहाँ पे 0। इसका मतलब ये है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी ये जो हमारा एक्सप्रेशन है दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब इट कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव, बट वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो एक्चुअली x माइनस जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x था वो था क्या? इट वॉज एक्चुअली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। दैट मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो भी हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, या वो भी हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे तो मुझे ये पता लग गया है कि ये हमेशा 0 से बड़ा है। अगर ये 0 या 0 से बड़ा है दैट मीन्स y जो है वो भी 0 या 0 से बड़ा है, यानी हमारा y जो है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और हमारा जो ग्राफ है वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, नीचे की साइड में ग्राफ नहीं बनेगा, बिकॉज थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव हो जाता है। हमने ये चीज यहाँ ऑब्जर्व कर ली है, y हमेशा पॉजिटिव है, यानी ग्राफ जो है वो x एक्सिस के हमेशा ऊपर बनेगा विद इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। आप इतना कॉपी करें, फिर हम इसको आगे और डिस्क्राइब, इसको हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। प्लीज नोट दिस। ओके, सो कुछ वैल्यूज हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है जिसमें हम x की वैल्यूज ले रहे हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालना है, जो अभी अभी हमने पढ़ा है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का एक कॉलम और ऐड कर देता हूँ जिसमें हम इंटीग्रल वैल्यूज ले लेंगे। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे वैल्यूज लेना शुरू करते हैं। सपोज हमारा x जो है हम पर्टिकुलर रेंज से डिफाइन करते हैं इसको। सपोज x जो है वो 0 से लेके 1 तक लाई कर रहा है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से आप इस फंक्शन को ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि उससे काफी इस फंक्शन का रिलेशन है। विद द हेल्प ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही मैं इसको बना पाऊंगा। मुझे ये पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में जब x 0 से 1 के बीच में लाया करता है, 0 इंक्लूडेड होता है, 1 इंक्लूडेड नहीं होता है, और मुझे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलता है? 0 मिलता है। अगर 1 से 2 के बीच में लाया करता है, 1 इंक्लूडेड, 1 से कितना भी बड़ा हो बट 2 को वो टच नहीं करेगा, 1.999 भी है तो मुझे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 मिलता है। अगर मैं और बड़ी वैल्यूज लेता हूँ, 2 से 3 में जाता हूँ, तो मुझे मिलता है 2। अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। दैट मीन्स जब x मेरा 0 से 1 है तो मैं इस रिलेशन को यूज करते हुए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकाल लेता हूं, विच विल बी x जो है वो डिपेंड करेगा कि हमको किस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी x माइनस 0 विच कैन बी सिंपली रिटन एज x। दिस विल बी x माइनस 1। मैं बार बार ये रिलेशन यूज करके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकाल रहा हूं। दिस विल बी x माइनस 2। तो मैं पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूं, नीचे की तरफ वैल्यूज जो है उसमें -1 कंटिन्यूसली हो रहा है, ऊपर ऑब्वियसली
+1 होगा। +1 कैसे होगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। सपोज हम नेगेटिव वैल्यूज पे चले गए हैं, अब हम चले गए हैं -1 से 0 पे। -1 से 0 के बीच में लाया कर रहा है विद -1 इंक्लूडेड, यहाँ पे लाया कर रहा है -2 से -1। इनके लिए मैं देखता हूँ मुझे क्या पैटर्न मिलता है। मुझे ये पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के केस में अगर हम नेगेटिव वैल्यूज की बात करते हैं, सपोज -3 है, -2 है एंड -1 है, अगर मैं -1 से 0 के बीच में रहता हूं तो नंबर लाइन पे मुझे पता है -1 से 0 जो है वो ये वाला पार्ट है, दिस रीजन। तो वो वैल्यू सपोज यहाँ कहीं लाया कर रही है, सपोज दिस इज -0.3। तो मुझे एक चीज पता है, -0.3 का जो इंटीजर है मैं लेफ्ट साइड से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब निकालता हूं तो मैं जस्ट उसके लेफ्ट साइड वाला इंटीजर पिक करता हूं। यानी अगर मेरा नंबर -1 से 0 के बीच में है तो मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसका वो -1 होता है। अब इसको जब आप इस रिलेशन में पुट करते हैं तो x एज इट इज माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे आप निकाल रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जब मेरा नंबर -1 से 0 के बीच में है तो इट इज -1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जब मैंने निकाला तो वो आया -1। एज अ रिजल्ट ये मुझे मिला x + 1। सिमिलरली -2 से -1 के बीच में मैं अगर कोई भी वैल्यू लेता हूँ, सपोज यहाँ पे कोई नंबर है तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो -2 होता है। अगेन मैं इस रिलेशन को यूज करूंगा तो मुझे मिलता है x + 2। यानी इस तरीके से हमको कुछ वैल्यूज इसके अंदर मिलती है। हम ग्राफ कैसे इसका प्लॉट करेंगे, हमको ग्राफ प्लॉट करना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। सो y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मैंने x एक्सिस पे 1, 2 एंड 3 ले लिया, -1, -2 एंड -3 ले लिया। सो अब मैं एक चीज यहाँ पे देख सकता हूँ कि सपोज मेरा x 0 है। जब मेरा x 0 है तो मेरा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो x के बराबर है, यानी वो भी 0 के बराबर है। आप ऐसा समझ सकते हैं बिटवीन 0 to 1, x जब तक 0 से 1 जा रहा है तो मेरा y x के बराबर है। और y = x का ग्राफ आपको पता है किस तरीके से बनता है, y = x का ग्राफ जो है वो इस तरीके से हमको मिलता है। बट हम क्या करेंगे, इसमें 0 से 1 के बीच में ही हमको लेना है तो हम नेगेटिव वाले रीजन में जाएंगे ही नहीं एंड 1 को भी हमको टच नहीं करना है। देखिए 1 पे ओपन इंटरवल है, 1 पे ओपन इंटरवल है, यानी मैं y = x का ग्राफ जब बनाऊंगा तो यहाँ पे भी ओपन इंटरवल आ जाएगा। अब जैसे सपोज मेरा x है 0.7 के केस में मेरा y भी क्या हो जाएगा 0.7, क्योंकि 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.7। 1 पे जैसे ही मैं पहुंचूंगा तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 है। हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि 1 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 है बिकॉज इट इज एन इंटीजर। मैंने अभी आपको बताया था। तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, इसका मतलब जब मैं x को 1 रखता हूँ तो y मुझे 0 मिलता है, यानी मेरी वैल्यू ड्रॉप होके यहाँ पे आ जाएगी। एंड 1 से 2 के बीच में अगेन अब मैं ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब मैं x को रखता हूँ 1 तो मुझे y भी मिला 1। मैंने x को रखा सपोज 1.5 तो मुझे y भी मिलेगा, y मुझे मिलेगा 0.5, 1.5 नहीं मिलेगा। देखिए जब x हमारा सपोज 1.5 लिया मैंने, बीच में रैंडमली हमने कोई वैल्यू ली है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे मुझे जो y का वैल्यू मिलेगा इट विल बी 0.5 बिकॉज 1.5 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है इट इज सिंपली 0.5, ये हमने सीखा है। तो अब मैं अगर 2 ले लेता हूं, जैसे ही मैं 2 पे पहुंचूंगा तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 है, यानी 2 पे वैल्यू ड्रॉप होके 0 पे आ जाएगी और इस तरीके से हमको इसका ग्राफ मिलेगा। आगे भी आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन द पॉजिटिव साइड। तो इस तरीके से आपको इसका ग्राफ बनाना है। नीचे की साइड में जो है क्लोज्ड इंटरवल है, ऊपर की साइड में ओपन इंटरवल है। अब हम नेगेटिव वैल्यूज के लिए देखते हैं। सपोज हमने रखा -0.5, तो हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं -0.5 इस रेंज में लाई कर रहा है। x को मैंने अगर -0.5 रखा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आया 1 - 0.5, यानी प्लस का 0.5, यानी यहाँ पे मिला मुझे। अब ये वैल्यू कितनी है, देखिए ये वैल्यू होगी 1। मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है वो फ्रैक्शनल पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू की हम बात करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमेशा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से जस्ट छोटी है। जैसे सपोज मैं 0.9999 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालता हूँ तो वो 0.9999 होता है, लेकिन वो 1 को टच नहीं कर रहा है। जैसे ही 1 मिला मुझे, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो हो जाता है 0।
यानी 1 कभी भी हम पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे ही हम 1 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे वैल्यू ड्रॉप होके सीधी कहाँ पे आ जाएगी, 0 पे आ जाएगी। तो अब इसी हिसाब से मैं इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमको इसका ग्राफ मिल जाएगा। 0.5 आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट समझाने के लिए दिया था। तो इस तरीके से आपको इसका ग्राफ मिलता जाएगा ऑन द नेगेटिव साइड एज वेल। थोड़ा सा अगर आपको और क्लियर इसको समझना है तो आप नंबर लाइन से समझ सकते हैं। जैसे सपोज मैं -1 और -2 के बीच का कोई नंबर ले रहा हूँ, तो मैंने सपोज यहाँ पे ले लिया माइनस का 1.3। तो माइनस के 1.3 में मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि माइनस का 1.3 जो है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ये होता है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर ये मेरा x है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। एंड ये जो वैल्यू है ये मैंने अभी अभी देखा है, दिस इज x, और हमको पता है ये जो है ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे -1.3 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए -1.3 का अगर मुझे फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो आप इसको अगर 0.3 लिख देते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है, 1.3 होता तो आप फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 ही लिखते, बट नेगेटिव में एक प्रॉब्लम है कि जो माइनस का 1.3 है उसको जब आप निकालने जाएंगे तो वो कैसे निकलेगा, x है आपका माइनस का 1.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस का 1.3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.3 मैंने अभी देखा कितना होता है, माइनस का 2 होता है, यानी यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। 2 विल बी पॉजिटिव और 1.3 नेगेटिव है, तो 2 - 1.3 विल बी 0.7। यानी नेगेटिव साइड पे फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकाला जाता है आप ये रिजल्ट नोट कर सकते हैं। अगर माइनस ऑफ x है तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो इस तरीके से निकाला जा सकता है। ये रिलेशन हम चेक करते हैं सही है या नहीं है। तो मैंने जो अभी एग्जांपल लिया उसी पे हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, सपोज माइनस का 1.3 है, मैंने आपको क्या सिखाया है यहाँ पे, माइनस ऑफ x है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और जो x है एक्चुअली उसको आप पॉजिटिव रख सकते हैं। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0.3। तो ये रिलेशन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको यूज़ करके भी आप अपना जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो निकाल सकते हैं। और इस तरीके से हमको इसका ग्राफ मिलता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 से जस्ट छोटी होती है, 1 से बड़ा या 1 के इक्वल वो कभी भी नहीं हो सकता। सो प्लीज नोट दिस केयरफुली, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ओके, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट तो मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपको -x का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो आप उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो कब x के बराबर होगा, जब हमारा x जो है वो किसी इंटीजर को बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल x अगर मेरा 2 है तो फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे 0 आएगा, बिकॉज अगर मेरा इंटीजर है तो इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, इंटीजर में कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 आएगा। अगर हमारा जो नंबर है सपोज 1.7 हमने लिया था तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमको मिला था 0.7, यानी बेसिकली हमने जो एक चीज़ पढ़ी थी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसे निकाला जा सकता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको ध्यान रखनी है, प्लीज़ नोट दिस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।